दिंदा रहा कोई किसी हवाले नाल, लेकिन असी तां हजूर दा लंगर उन्हां तक पहुंचाया। असी नस्ल दर नस्ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम दा जो लंगर चलदा है असी उनकी खिदमत करते आ रहे हैं। और इस लंगर खाने की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सगीर दे विच तकरीबन साडा खानदान 500 साल तो करदा पिया। ते बड़े बड़े लोगों दियां तारीखां हैं और उन्होंने अपनी तारीखां ते फखर करना चाहिए। इस खानदान ने अल्हम्दुलिल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लंगर दी खिदमत 500 साल तक इत्थे हिस्ट्री है जिहड़ी कि इस जगह ते अल्लाह पाक ने साडे जिम्मे लाई, इस खिते दे अंदर, इस बड़े सगीर दे अंदर। और उस तो पहले फिर जिथों तक तकरीबन 1500 साल 1400 साल हो गए आले रसूल जिथे भी मौजूद रहन, सादात जिथे भी मौजूद रहन, उन्होंने हमेशा या दीने इस्लाम दी तबलीग दा काम कीता है या खिदमत खल्क दा काम कीता। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये साडे वास्ते बहुत बड़ा फखर है कि अल्लाह करीम ने साडे ते मेहरबानी फरमाई और वल्लाह किसे ते एहसान नहीं। असी तो शायद अपने आप नू भी पूरा सुरखरू नहीं कर सके। हाली ओ मैं समझना कि जो करना चाहिए हा ते उस तरह कुछ सेहत इजाजत नहीं दी और कोई तबीयत नहीं साथ दिता ते ओ उस तरह नहीं कर सके। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हाली रुकिया नहीं है, ये सिलसिला हाली रवां दवां है। और इंशाअल्लाह मैं मेडिकल कैंप के हवाले दे नाल मैं मुशावरत कर लईए बकायदा। हुण लंगर शरीफ दी सानू खुद लोगों ने मना किया है कि हुण इत्थे जरूरत नहीं है, ते हुण मेडिकल कैंप दी जरूरत है। ते इंशाअल्लाह अद्वियात दा एक सिलसिला डॉक्टर नाल राबता करते पे हैं, डॉक्टर्स दी टीम ते नाल अद्वियात दवाइयां मेडिसिन जिहड़ी भी है वो लैके इंशाअल्लाह साडी मरकजी इंतजामिया और मैं भी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करसा कि नाल जाके असी जनाबे वाला असी उथे मेडिकल कैंप्स जेड़े हैं लगावीए। और क्योंकि पानी दी वजह तो बीमारियां बड़ियां फैलदियां पईयां और उस बीमारी दी वजह तो लोग बीमार होंदे पैण और जिन्हां लोगां दा फसलां और माल दा नुकसान हो गया वो तो इस टाइम दवाई भी नहीं, वो उन्हां कोल दवाई लवण दे भी पैसे कोई नहीं। ते साडे वास्ते लाजिम है कि जिवें असी लंगर शरीफ की खिदमत कीती है इवें ही असी सारे पीर भाई मिल के हुण अद्वियात उन्हां तक पहुंचाइए। उन्हां वास्ते असी दवाइयां वगैरह उन्हां जो इस टाइम जिहड़ियां वबाई मर्जां फैलदियां पईयां और खास तौर ते कई जगह ते सप बड़े आए और सप बड़े जहरीले सप आए जिहड़े कि मैं समझना कि पुराने हजरात दसदे जिहड़े कि वो 10 दिन के पहले सप ही हो जे थे कदी वेखे ही नहीं हैं और वो बड़े जहरीले सप हैं जिहड़े कि आम हैं और वो अक्सर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इस हवाले दे नाल ये गुजारिश है कि इस हवाले नाल गुजारिश ये है मेरे पीर भाइयों कि गुजारिश ये है कि असी हुण इस खिदमत दे विच अपना हिस्सा लवना पूरा इंशाअल्लाह। पहले भी किसे ने कोई नहीं कीता, कल्ले ने कुछ, सारा कुछ पीर भाइयां दे तामुन नाल होया। कोई इत्थे दाल दा थैला देंदा रहा है, कोई इत्थे जनाब कोई घिओ लिया के देंदा रहा है, कोई जनाब इत्थे कोई, ये सब तुहाडी मुहब्बत और तुहाडे तामुन नाल कारे खैर दा लंगर शरीफ दा ये सिलसिला चले है। लेकिन हुण इंशाअल्लाह जेड़ा अद्वियात दा सिलसिला है उहदे विच भी आपां इंशाअल्लाह मैं भी अपनी जात चूं मेरे कुल जितने वसाइल हैं मैं उस तो बढ़ के इंशाअल्लाह कोशिश करसा और आपां सारे मिल के आपां ये जेड़ा मेडिकल कैंप दा है ये जरूरी है क्योंकि वबाई मर्जां बहुत फैल रही हैं और ये वबाई मर्जां छोटे छोटे मासूम बच्चियां नूं होंदियां पईयां और इस तू इंशाअल्लाह ये सिलसिला शुरू करना है, इस ते इंशाअल्लाह तैयारी हो रही है। लेकिन एक अजीम मुजाहिदीन दा काफिला निकलिया है, अजीम लोगों दा काफिला निकलिया है जिस दे हवाले नाल गुफ्तगू ना करना मैं समझना कि साड़ी बहुत बड़ी गद्दारी होएगी। और वो है
तकरीबन 40 ममालिक दे लोग कट्ठे हुए और उन्होंने तकरीबन 100 कश्तियां दे विच खाने पीने का समान कट्ठा किया। और मेरा ख्याल है स्पेन की बंदरगाह तो वो निकले और वो 100 कश्तियां दे उत्ते खाना दवाइयां लैके ते ओ गजा दी तरफ उन्हां दा रुख है, जिस दे विच पाकिस्तान तो सैनेटर मुश्ताक अहमद शामिल हैं। और मैं उन्हां दा पैगाम सुनिया कि उन्होंने जनाबे वाला ये पैगाम दिता कि साड़ी मदद की जाए, क्योंकि हुकूमतां जिथे रुक गई मदद पहुंचावन वास्ते लोग अपने तौर पर तैयार हो गए और वो इस तरह जा रहे हैं कि अगर उन्हां दे मद्दे मुकाबिल जो कि इसराइली हुकूमत उन्हां ते एक भी मिसाइल या ड्रोन हमला कर देवे या कोई भी फायर कर देवे तो उन्हां कोल दिफा वास्ते कोई चीज नहीं मौजूद, सिर्फ उन्हां कोल खाना है और जनाब अद्वियात हैं जिहड़ियां कि वो लैके निहत्ते 40 ममालिक दे लोग कट्ठे होके ते ओ जनाब गजा दी तरफ अपने मेरे और तुहाडे मुसलमान भाइयों वास्ते लैके जा रहे हैं। और उथे फलस्तीनी मुसलमाना दे अंदर जिहड़ा एक कहत दा माहौल है, उन्हां दे बच्चे भुख नाल मरदे पैण, दवाई कोई नहीं, उन्हां दे बच्चे उन्हां दियां लाशां मलबियां दे ढेर दे अंदर हैं और वो अपनियां लाशां नहीं कढ सकदे पे। बच्चे उथे इतने भुख नाल कहत नाल मजबूर हैं कि मां बाप अपने अक्सर बच्चे मिट्टी खा रहे हैं कि पेट भरन वास्ते उन्हां कोल मिट्टी है। असी तां अलहमदुलिल्लाह इत्थे लंगर रोटी साडे कोल तां मौजूद है, लेकिन उन्हां कोल जनाबे वाला कहत विच ओ इस हद तक मुबतला हैं कि वो मिट्टी खावन ते मजबूर हो गए कि किसी तरीके पेट भर जावे, पेट दे अंदर जिहड़ी अग है वो खत्म हो जावे। लिहाजा यह हालात हैं उथे। और इन्हां हालात दे अंदर जिहड़े लोग जिहड़े अजीम तरीन लोग मैं समझना कि उस दे विच 40 ममालिक दे लोग हैं जिन्हां ने अपनी मदद आप दे तहत उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने जनाब अपनी अपनी तरफों उन्होंने अपने सफारत खानियां दे विच अपना सामान और पासपोर्ट जमा करवाया है कि जनाब अगर असी जिंदा वापस आए तो असी अपना सामान वसूल कर ली सैं, लेकिन अगर असी जिंदा वापस ना आए तो असी इस हिसार नू तोड़ना है जिहड़ा ये हिसार है। और जिस हिसार तू पूरी दुनिया डर गई है कि पूरी दुनिया उथे डरी हुई है, उथों तक खुराक और अद्वियात और दवाइयां नहीं पहुंचा रही। लिहाजा ये सिलसिला जिहड़ा है उन्होंने शुरू किया है, असी उसकी मुकम्मल हमायत करनी है। और कम अज कम मेरे इल्म च पहले गल होंदी ते मैं कोशिश करदा कि खुद असी इस दे विच शामिल होंदे, लेकिन मेरी नजर दे अंदर ये चीज होण आई जदों वो काफला रवाना हो गया। लिहाजा ये बड़ी गल है कि उस दे अंदर सारे कई लोग हैं, 40 ममालिक दे लोगों ने 100 कश्तियां ते मुबनी वो एक इमदादी सामान लेके जा रहे हैं। और ये बड़ी गल है और ये बहुत बड़ा जिहाद है जिथे जनाब 57 इस्लामी ममालिक दियां फौजा नाकाम हो गई, जिथे जनाबे वाला बड़े बड़े जरनैल जिहड़े हैं वो नाकाम हो गए, बड़े बड़े सरबराहे मुमलिकत और बड़े बड़े बादशाह इस्लामी ममालिक दे नाकाम हो गए। लेकिन लोगां नू अल्लाह ताला ने ईमान दिता और कुव्वत ईमानी दे तहत ईमान वाले मुसलमान और बाकी जिहड़े उन्हां दे नाल ताउन करन वाले कई गैर मुस्लिम भी उन्हां ने जनाब वो इकट्ठे होए और उन्हां ने जनाब 100 कश्तियां दा काफला लेके हो जा रहे हैं। असी यकीन करो ये अपील करने आए अपनी हुकूमत पाकिस्तान नाल और ये मुतालबा करने आए कि मेहरबानी करके उन्होंने फौजी मदद भी दी जाए और ये उन्होंने फौजी तौर ते बैनुल अक़वामी सतह ते असी उन्होंने फौजी तौर ते मदद देवीए कि उन्होंने किसी किस्म का इसराइल हमला ना करे, क्योंकि फिलहाल तो वो रवा दवा हैं हाली अपने काफले की तरफ, हाली वो मंजिल मकसूद ते नहीं पहुंचे। और अगर वो पहुंच जाते हैं तो उन्होंने कोल इतना खाने पीने का सामान है कि कम अज कम 2-3 महीने का उथे खाने पीने का मसला हल हो जासी। और अगर वो ना पहुंचे तो
फलस्तीनी बच्चे बजुर्ग और उत्थे 1 ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद दे विच मुसलमान जिहड़े हैं उन्हां नूं मारन दी किसे नूं लोड़ ही नहीं, वो वैसे ही भुख नाल मर जासन। और ये बड़ी तकलीफ दे, बल्कि मैं इस हवाले नाल मैं यकीन करो और खुदा दे बंदिओ मैं एक गल कर देवां, ए जिहड़ा असीं पूरी तरह अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराया, ये मैं समझना और अपनी कोई दलेरी नाल या हिम्मत नाल कोशिश नहीं की, अपनी हुकूमतां नूं मजबूर नहीं किया कि जाके फलस्तीनियां दी मदद करो, गजा दे अंदर मासूम मुसलमानां दी मदद करो, या अपनी फौजां उत्थे भेजिए, या उन्हां दे दिफा दी खातिर असी जिवें सानू लड़ना चाहिदा ही, असी बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल दी खातिर जिवें सानू लड़ना चाहिदा ही, असी उवें लड़े नहीं आए, उनदा ही सानू ये सजा मिली। अल्लाह दी तरफों साडा अद्धा मुल्क सैलाब नाल डूब गया, क्योंकि साडे कोल एटम बंब है, वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है मुसलमान ममालिक दे अंदर। अगर असी चाहते, साडे हुक्मरान चाहते, ते ए जनाबे वाला अपनी इस एटम बंब दी धमकी नाल कम अज कम उथे खाना तो पहुंचा सकते हैं, कम अज कम उथे जाके उन्हां नूं इतना ताक सकते हैं कि जनाब इथे इन्हां दी नस्ल कुशी ना करो, इन्हां नूं सानू खाना देवण दिओ, इन्हां दी इमदादी सामान पहुंचावण दिओ, जंगबंदी करवा सकते हैं। इन्हां दी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी, ये इतना भी नहीं कर सके। और फिर की होया, असी भी मुजरिमाना खामोशी दे विच मुब्तला रहे, जेड़े लोग असी जेड़े पाकिस्तानी लोग मुजरिमाना खामोशी। और जदों यजीद ने इमाम हुसैन पाक नूं शहीद कीता ही, जेड़े लोग खामोशी नाल उस टाइम मौजूद आन, अज वो लानती कूफी हैं, पूरी कायनात दीयां लानतां दे मुस्तहिक हैं। जिवें यजीद लानत दा मुस्तहिक है, उवें वो अहले कूफा भी लानत दे मुस्तहिक हैं, जेड़े जनाबे वाला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दी शहादत नूं अपनी अखां नाल वेखदे रहे, और तलवारां और फौजां मौजूद होवन दे बावजूद मैदान दे विच निकल के उन्हां आप दी मदद ना कीती। लिहाजा खामोशी एक मुजरिमाना जुर्म है, जालिम दी हिमायत है खामोशी। और खुदा दे बंदियों, कदी भी ये खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जदों जुल्म हो जाए मेरे पीर भाईओ, ते जुल्म दे उत्ते खामोशी इख्तियार करना जालिम दे जुल्म दे विच बराबर दा हिस्सेदार होना है। मैं मेरे पीर भाईओ ये बड़ी अदब नाल तुहाडे सामने अर्ज करदा पिया कि खुदा रा मौत आ जानी है, लेकिन अगर जिंदगी बेजमीरी दी बेईमानी दी गुजर जाए तो इस तू बुरी मौत कोई नहीं, इस तू बुरी जिंदगी कोई नहीं। अगर ईमान वाली, जमीर वाली और अल्लाह ताला दी रजा वाली जिंदगी और मौत होए, तो मैं समझना इस तू बड़ी कामयाबी वाली जिंदगी कोई नहीं, इस तू बड़ी इज्जत वाली मौत कोई नहीं। लिहाजा मैं अज खसूसन मैं अपने पीर भाइयों नूं गुजारिश करना, तुहाडे कोल किन्हां कोल मोबाइल फोन मौजूद हैं, तुसी सारे अपने सोशल मीडिया दे जेड़े प्लेटफॉर्म हैं, वेखो यार हाथ भी नहीं खड़ा कीता, इन्नी मैं बीमारी दे विच तुहाडे नाल इन्नी गल कीती। जिन्हां कोल मोबाइल फोन मौजूद हैं, तुहाडे नाल मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है, हाथ थले कर लो कि तुसी अपने मोबाइल फोन ते उस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला दी हमायत करनी है, जिहड़ियां 100 कश्तियां जा रही हैं, कम अज कम सोशल मीडिया ते तां इस हवाले नाल कैंपेन करो। मैं बल्कि बाकायदा ऐलान करना इस हवाले नाल बाकायदा असी एक अपनी सोशल मीडिया जेड़े मेरे बंदे हैं तो साडे भी सीधे साधे जे बंदे, लेकिन मैं कोशिश करना कि वो 100 कश्तियां ते जेड़ा काफला जा रहा है बगैर असला ले इतनी जालिम हुकूमत के मुकाबले ते हो जा रहे हैं, कितनी दलेरी दा मुजाहिरा है। फौजी जितना भी दलेर है वो बगैर असले तो मैदान च नहीं जाता। वो लोग कितने अजीम लोग हैं जेड़े बगैर असले तो इसराइली जनाब जहाजा बंबारी और उन्होंने पूरे सरहद दा और पूरी इसराइली फौज दा मुकाबले दे अंदर वो जनाब निहत्ते अपने मुसलमान भाइयों वास्ते खाना ते दवाइयां लेके जाते पैन। क्या उन्हों की हमायत भी नहीं असी कर सकते? क्या उन्हों की असी मदद भी नहीं कर सकते?
क्या उन्हां दी खातिर असी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते? क्या असी उन्हां दी खातिर अगर असी उन्हां दे विच शामिल नहीं है तो कम अज कम अपनियां हुकूमतां नूं मजबूर भी नहीं कर सकते कि कम अज कम उथे बैनल अकवामी सतह ते उन्हां नूं कोई तहफ़ुज़ फराहम करन के उन्हां ते कोई हमला ना करे, ताकि वो तक खाना और दवाइयां लेके जा रहे हैं? क्या इतना भी नहीं असी कर सकते? क्या इस हद तक असी बेजमीर लोग हैं? और फिर साड़ी बेजमीरी दी वजह तो फिर साढ़े ते सैलाब जैसी आफतां ना आवन ते फिर होर की आवे। लिहाजा मेरे पीर भाइयों, यकीन करो मैं जिहड़ी गल करदा पिया, मैं वल्ला मैं खुदा दी कसम है, मैं उम्मत मुस्लिमा दी गल कर रहा। हजूर अलैहिस्सलाम दी उम्मत इस टाइम लखां दी तादाद दे विच उस किबला अव्वल दी हिफाजत विच ओ नस्ल एक पूरी कहत नाल और जुल्म दे नाल, यहूदियां दे जुल्म नाल ओ नस्ल खत्म हो रही है, जिहड़ी किबला अव्वल दी कई 100 सालों तो हिफाजत कर दी आ रही। और वो किबला अव्वल सिर्फ उन्हां दा नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा दा है। मस्जिद अक्सा दे अंदर मेरे आका व मौला ने इमामत करवाई है तमाम अंबिया और रसूल दी, और हजूर उथों मेराज ते तशरीफ लेके गए। किबला अव्वल जिवें खाना काबा दा तकद्दुस और एहतराम है, इवें किबला अव्वल दा तकद्दुस और एहतराम साडे उत्ते लाजिम है। मैं बहुत बड़ी गल करदा पिया, शायद मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं हाँ, बहुत बड़ा मेरे को खिताब करन दा अंदाज नहीं है, लेकिन खुदा दी कसम है, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक दी कसम उठा के आखना कि मैं इस तू बड़ा पैगाम हक तुहानू नहीं इस दौरे सुना सकता। हर जगह ते खामोशी तारी है, कोई जनाबे वाला टीवी चैनल वाले उन्होंने कवरेज नहीं देंदे पे। क्यों? क्योंकि वेख चुके हैं, अपने ईमान वेच चुके हैं जनाब। किसी भी जरिए दे नाल उन्होंने जनाब यहूदो नसारा दे हथू अपने ईमान वेच दिते हैं। और यकीन करो अगर असी अज उन्हां दी खातिर अपने आप नू खड़ा ना कीता या अपनी आवाज बुलंद ना कीती, अपना कोई ना कोई उन्हां दी वास्ते हिस्सा ना पाया, उन्हां दी खिदमत वास्ते, उन्हां दी हिफाजत वास्ते, ओ दिन दूर नहीं कि साडे घरां दे उत्ते भी हिंदुस्तान दे बंब होसन ते असां भी जनाब मलबियां दे थल्ले होवना है, ते सानू भी इतना वक्त नहीं मिलना कि असी अपने घर वालियां दी लाशां कढ सकीए। अगर वो वक्त साडे ते आ जावे ते फिर असी की करसां? लिहाजा अल्लाह ताला दी जात तू डरिए, इन्हां दुनियादारां तू ना डरिए, इन्हां दुनियावी हुकूमतां तू ना डरिए। असी जनाब यहूदियां तू, ईसाइयां तू, अमरीका और इसराइल तू और जनाब इन्हां दे जेड़े साथी हैं उन्हां तू ना डरिए, बल्कि डरिए ते सिर्फ अल्लाह ताला दी जात तू डरिए और किसे तू ना डरिए। मेरी ये गुजारिश है मेरे पीर भाइयों, मैं दस्त बस्ता मैं हाथ बन के अपील करना कि असी उन्हां दी भी हमायत करिए और जितना हो सके अपने सैलाब मुतासरीन भाइयां दी बढ़ चढ़ के खिदमत करिए, ताई असी उम्मत कहलावन दे काबिल आए। नहीं तो सिर्फ नमाज़ां पढ़ के, सिर्फ रोजे रख के, सिर्फ कुरान पाक दी तिलावत करके ते फिर इकबाल दा मैनू वो शेर याद आ गया कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर जुबान नाल कलमा पढ़ी रखें, जुबान नाल नमाज पढ़ी रखें और दिल नाल तेरे ओ इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब, अगर इकरार जुबान नाल कीता, दिल नाल तस्दीक ना कीती ते खुदा दे बंदियो कुछ भी हासिल नहीं है, कोई ईमान दा कतरा भी मौजूद नहीं है। मैं बड़ी तकलीफ दे नाल आज ये गुफ्तगू कीती है और मैनूं लगदा है वक्त भी उत्ते हो गया। कितना टाइम हो गया? 2:48 हो गए। लिहाजा आज रबीउल अव्वल शरीफ दा आखिरी जुमा है और मैं जो ए पैगाम तुहानू दिता है, मैं समझना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दा ए हुक्म तुहानू सुनाया मैं, और ए मीलाद शरीफ दा ओ पैगाम मैं देंदा पिया जेड़ा कि मैं समझना कि अज दी गुफ्तगू जेड़ी मैं दिलों तुहाडे नाल कीती है, मैं हजूर दी बारगाह सुरखरू हां कि मैं अपने पीर भाइयां नू, अपने लोगां नू ए दस्या हा कि तवज्जो उस तरफ करो जिथे करनी चाहिए है। और यकीन करो मैनू जाती तौर ते इस चीज दा पता लेट लगा, मैं वजू दे अंदर हां। अगर मैनू इस चीज दा पहले पता लग जांदा कि इस तरह दा कोई काफिला जा रहा है
मैं कुछ ना होंदा ते मैं कुछ ना कुछ अपनी सारी जायदाद वेच के जो मेरे कोल पैसे होंदे मैं लैके कम अज कम उस काफले दे अंदर जरूर शामिल होंदा। लेकिन वो काफला पहले ही निकल चुका है, बल्कि वो तो हुण सफर दे अंदर हैं और वो करीब करीब पहुंचते पैन, समंदर दे अंदर वो मौजूद हैं। ते मैं समझना साडे नालू तो वो विच कोई गैर मुस्लिम जेड़े उन्हां दे नाल 40 मुमालिक तू जा रहे हैं वो साडे नालू बेहतर हैं। इत्थे जेड़े असी पग्गां बन के ते जनाब असी बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े जनाब शेख तरीकत बन के बैठे हैं, साडे नालू तो वो लोग अच्छे हैं जेड़े के विच किसी भी हवाले दे नाल शामिल तो हैं, जाके वो काम ता कर रहे हैं जेड़ा हजूर दा फरमान है कि मेरी उम्मत ने यह करना है, जदों मेरी दूसरी उम्मत दे किसी भी फर्द नू तकलीफ होवे ते बाकी उम्मत ते लाजिम है कि उनकी मदद करे, उनकी तकलीफ दे विच पूरा एहसास करे। ते मेरे पीर भाईओ यकीन करो, ए मियां हाफिज ताहिर साहब ये गल्लां ज़हन रखो, इन्हां बच्चियां दे अंदर इस मदरसे दे अंदर ये गैरत पैदा करो। ये ऐसे ना बने कि जनाब खत्मे नबूवत दा मामला होवे ते आखिण के जनाब हम तो जनाब ओ मस्जिदों में अस्तगफार पढ़ रहे थे। इन्हां दे अंदर गैरत पैदा करो, इन्हां नूं मुजाहिद बनाओ, इन्हां दे अंदर ऐसा, और ये भी कुर्बे क़यामत दी एक निशानी है कि कुर्बे क़यामत दियां निशानियां दे विच एक अल्लाह ताला ने ये निशानी रखी है कि कुर्बे क़यामत दियां निशानियां दे विच एक ऐसी निशानी आवनी है कि जिहाद दा जिक्र खत्म हो जाए। जिहाद दा हुक्म देवन वाला ही ना उसी, गल करन वाला ही कोई ना उसी, मिंबर ओ महराब ते भी जिहाद दा जिक्र खत्म हो जाए। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज रबीउल अव्वल शरीफ दा आखिरी जुमा है और इस जुमे ते मैं यही गुजारिश करसा कि उम्मत होवन दा सबूत देविए। मैं अपना एक वीडियो पैगाम अपनी बीमारी दी हालत दिता, मैं क्या कोई मसला नहीं, अगर आपां एक रोटी आप खा लईए तो दूसरी रोटी अपने किसे मुस्तहिक भाई नू खिला देविए ते कोई इस दे फर्क नहीं पौंदा। साडे वास्ते जिंदा रहन वास्ते एक रोटी काफी है। अगर एक रोटी असी खा लईए या दो रोटियां खा लईए, पूरे सालन नाम ही नाल होवे ना ते पूरा दिन असी गुजार सकने। मैं तो गुजार सकना, पता नहीं बाकियां दा मैनूं नहीं पता, ते जे मैं गुजार सकना तुसी भी गुजार सकते। ते बाकी जेड़ा अल्लाह ने सानू दिता है, क्या साडी उत्ते लाजिम नहीं है कि असी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करिए? अगर असी उन्हां दी मदद ना कीती, उन्हां दी तकलीफ दा एहसास ना कीता, खुदा दी कसम असी इस काबिल नहीं है कि जनाबे वाला की नाम है, असी हजूर दी उम्मत कहलावन दे काबिल ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे। वैसे मैं बड़े उलमा तो पूछया कि जनाब गजा दे वास्ते की कर सकने हैं, की कर सकने हैं, की कर सकने हैं। मैनू यकीन करो सारे बंदे ऐसे ही मिले कि जी दुआ कर सकने हैं, दुआ कर सकने हैं। लेकिन मैनू फखर है कि मैं ऐसे लोगों को भी वेख्या जिन्हां दुआ तो भी बढ़ के कुछ कीता, और अज असी उन्हां ते फखर करने, उन्हां नू सलाम पेश करने। बड़ी गल है। क्यों भाई मदनी साहब उन्हां लोगों ने कितना जिहाद किया, हजूर असी दुआवां करते रह गए हैं। जिवें हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने जदों गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने वो राजपाल हिंदू नू कतल किया आई, ते हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि असी गल्लां करते रह गए ते तिरखाना दा पुत्र बाजी लै गया। ते गल यह है कि असी दुआवां करते रह गए, साडे उलमा सानू दुआवां दे मशवरे देंदे रह गए। लेकिन वो लोग केडे अजीम लोग आन जेड़े के अपने सफारत खाने समान ये कह के जमा करा के अगा निकलें कि जनाब असी अगर जिंदा वापस आए तो असी अपना सामान वसूल कर ली। अल्लाह ताला उन्हां ते अपना करम फरमाए। और हुण साडा काम है कि असी उन्होंने अगा फैलाइए। अपने सोशल मीडिया आजकल दे दौर की बड़ी ताकत है।
इस दे जरिए तुसी अपनी आवाज बड़ी बुलंद कर सकते हो, कम अज कम इस ते करो कोई एहतजाज। इंशाअल्लाह मैं आज एक और ऐलान करना, पहले ऐलान आई कि जनाबे वाला उर्से मुबारक नू असी बिल्कुल खत्म करने दा सोच रहा है, लेकिन हुण मैं आज ऐलान करना कि इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल एक दिन दा इथे महफिल मीलाद होसी, एक दिन गुसल होसी, 5 नवंबर नू 6 नू महफिल मीलाद होसी, और उस दिन बाकायदा इजहारे यकजहती असी करसाएं गजा दे नाल, और बाकायदा अपील करसाएं इज्तमाई तौर ते कि असी भी उन्हां काफलियां दे अंदर जावन वास्ते तैयार हैं, और जिस तरह भी जिस हवाले नाल भी सानू उन्हां दी इमदाद करनी पवे असी ओ करसाएं, अपने ताईं अपने घर तो शुरू साएं। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना।